अमेरिका में भारतीय मूल के शख्स चंद्रमौली नागमलैया की हत्या करने वाले आरोपी की क्राइम हिस्ट्री सामने आई है। नाम है योर्डानिस कोबोज मार्टिनेज, उम्र 37 साल। अमेरिका में ये शख्स एक अप्रवासी के तौर पर रह रहा था, जिसके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस की लंबी लिस्ट है। अमेरिकी न्यूज चैनल CBS के मुताबिक फ्लोरिडा और टेक्सास दोनों ही राज्यों में मार्टिनेज के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। गाड़ियों की चोरी, कार जैकिंग यानी जबरदस्ती कार हथियाना, बंधक बनाना, मारपीट और बच्चों के साथ अभद्रता जैसे तमाम आरोप दर्ज हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने भी अपनी एक रिपोर्ट में आरोपी का ब्यौरा दिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कोबोज मार्टिनेज का इमिग्रेशन होल्ड पर रखा गया था। पहले भी कई आपराधिक मामलों में उसका नाम आता रहा है, जिसमें कैलिफोर्निया में एक मामले में सजा, फ्लोरिडा, ह्यूस्टन में गिरफ्तारी भी शामिल है। फॉक्स न्यूज़ ने इस साल की शुरुआत में ही ICE यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट को लेकर एक खबर की पुष्टि की थी। खबर के मुताबिक 13 जनवरी को क्यूबा के इस नागरिक को ICE की हिरासत से छोड़ दिया गया था। ये तब हुआ था जब उस नागरिक को देश से बाहर निकाले जाने के आदेश में साफ लिखा था कि आने वाले समय में उसके अपने देश में वापसी की कोई खास संभावना नहीं है। ICE ने अमरीकी न्यूज़ चैनल WFAA को बताया था कि उसे एनसन के ब्लू बोनेट डिटेंशन सेंटर में रखा गया। एनसन टेक्सास का ही शहर है, लेकिन आखिरकार उसकी रिहाई हो गई क्योंकि क्यूबा के लिए रिमूवल फ्लाइट्स थी ही नहीं उस समय। ICE ने इसे और स्पष्ट करते हुए कहा कि आरोपी को पहले से ही क्यूबा भेजने का फाइनल ऑर्डर ऑफ रिमूवल था, माने निर्वासन का आखिरी आदेश, लेकिन रिमूवल प्रोसेस के दौरान उसे रिहा करना पड़ा क्योंकि क्यूबा ने उसके क्रिमिनल बैकग्राउंड की वजह से उसे एक्सेप्ट करने से ही इनकार कर दिया था। आगे बढ़ने से पहले ICE के बारे में जान लीजिए। ICE यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट, ये अमेरिका की ही एक सरकारी एजेंसी है जो देश के अंदर इमिग्रेशन और सीमा शुल्क से जुड़े नियमों को लागू करती है। ICE का काम अवैध अप्रवासी को पकड़ना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना और अगर जरूरत हो तो उन्हें देश से बाहर निकालना है। रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई है कि जिस वक्त उसने ये अपराध किया उस वक्त भी उसके खिलाफ प्रोबेशन वायलेशन को लेकर वारंट जारी किया गया था। यानी जब कोई व्यक्ति अदालत की शर्तों का पालन नहीं करता, प्रोबेशन के दौरान आरोपी को निगरानी में रखा जाता है, जेल नहीं भेजा जाता अगर उस दौरान वो शर्तों का उल्लंघन करता है, जैसे कि पुलिस को रिपोर्ट ना करना, अदालत में हाजिरी ना देना या कोई नया अपराध करना, तो उसे प्रोबेशन वायलेशन कहा जाता है। मार्टिनेज पर एक महिला से जबरन कार छीनने का भी आरोप है। ये 2017 की घटना है। 2023 में जाकर इस मामले में उसे सजा सुनाई गई। 1.5 साल तक जेल में रहा, फिर रिहा कर दिया गया। 2 साल बाद उसने एक और गंभीर क्राइम किया। 10 सितंबर को उसने टेक्सास के डालास में भारतीय मूल के चंद्रमौली नागमलैया की बेरहमी से हत्या कर दी। चंद्रमौली ने उसे खराब वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करने से मना किया था, लेकिन यही बात आरोपी को नागवार गुजरी। मार्टिनेज गुस्से में कमरे से बाहर निकला। उसने धारदार चाकू से नागमलैया पर लगातार वार किया, जिसके बाद उनकी हत्या हो गई। फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और कैपिटल मर्डर यानी कि गंभीर हत्या के मामले में केस दर्ज किया गया है। इस मामले पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा नाम प्रगति है, आप देख रहे थे दी लल्लन टॉप।